सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे टॉपिक इज मेमोरी ऑफ अवर साइकोलॉजी। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को बिना किसी भी देर करे हुए। सो मेमोरी क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट इज लर्न्ड। मतलब जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसको हम कैसे, जो भी हम चीज याद रखते हैं उसको कैसे याद रखा जाए, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। इट इज अ एबिलिटी टू प्रोसेस एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मतलब ये किसी भी पर्सन के अंदर एक एबिलिटी होती है कि उस जो भी याद करा है उन्होंने, जो पढ़ा है, जो दिमाग में उनके, तो उसे प्रोसेस करे एंड रिट्रीव करे अपनी इंफॉर्मेशन को। इट इंक्लूड 4 मेजर प्रोसेस। इसके अंदर 4 मेजर प्रोसेस होती हैं: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, R3L। R3 मतलब रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन, L फॉर लर्निंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? फर्स्ट वन इज द सेंसरी रजिस्टर। इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय अवर सेंस ऑर्गन एंड पास्ड ऑन टू ब्रेन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है, किसी भी चीज से रिसीव करी है, तो वो हमारे सेंस ऑर्गन में जाएगी पहले, एंड देन वहां से हमारे ब्रेन में पास हो जाएगी। दिस स्टोरेज कैन स्टोर 16 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो स्टोरेज इसका कितना होता है? ये अपने 16 आइटम्स को स्टोर कर सकता है। आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन डिकेज। एंड कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम डिके हो जाती है या फिर वो पास हो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसरी रजिस्टर्स। तो ये किससे मिलकर बनता है? इसके अंदर हमारे कोई विजुअल जो हम देखते हैं एंड ऑडिटरी जो हम सुनते हैं, तो ये हमारे रजिस्टर्स होते हैं। ऑडियो सेंसरी रजिस्टर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अप टू 4 to 5 सेकेंड। मतलब कोई चीज हमने सुनी है तो जो हमारे जो ऑडियो सेंसरी रजिस्टर होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन। कब तक? 4 से 5 सेकेंड तक। एंड विजुअल सेंसरी रजिस्टर कैन होल्ड इंफॉर्मेशन अप टू 1 सेकेंड। और जो हम देखते हैं कोई चीज, तो हमारे जो विजुअल सेंसरी रजिस्टर है वो अपने पास इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। सेकेंड हम देखते हैं अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन को कब तक होल्ड करती है? 20 से 30 सेकेंड तक। एंड कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? 7 आइटम्स प्लस और -2। मतलब 7 भी हो सकते हैं और -2 मतलब 5 भी एंड 9 भी हो सकते हैं। रिहर्सल क्या होता है? दिस प्रोसेस अकर्स इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये प्रोसेस जो है वो हमारी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। इट कंटेन्स ऑफ आइटम्स विच आर एक्टिवली रिहर्स्ड। मतलब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हम क्या करते हैं कि कोई चीज हमें अच्छी है, तो हमारे पसंद की कोई चीज है तो उसको हम याद करने के लिए क्या करते हैं? बार बार उसको दिमाग में लेकर आते हैं, तो वो हमारी चीज क्या होती है? रिहर्स्ड होती रहती है, उसे हम जल्दी भूल नहीं पाते हैं। सो रिहर्सल इज ऑफ 2 टाइप्स। First one is the maintenance rehearsal and the second one is the elaborative rehearsal. थर्ड टाइप देखते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। एग्जैक्ट कैपेसिटी इज अननोन। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की एग्जैक्ट कैपेसिटी है वो तो हमें पता नहीं है। इट कुड लास्ट फॉर डेज और एन एंटायर लाइफ टाइम। मतलब ये बहुत कभी कभी किसी दिन तक भी चलती है और कभी कभी लाइफ टाइम भी। मतलब ये ऐसी मेमोरी होती है कि कोई चीज हमने पढ़ी है तो वो हमें काफी दिन तक भी याद रह सकती है, और कभी कभी कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी मेमोरी है आपकी जो आपको लाइफ टाइम याद रह सकती है। इट इज असेंशियल फॉर बिहेवियर एंड मेंटल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे लिए, वो किसके लिए जरूरत होती है? हमारे हमारे बिहेवियर के लिए, और जो भी मेंटल लाइफ है एक इंसान की उसके लिए जरूरी होती है। मेथड्स देखते हैं जो मेजर करते हैं हमारी मेमोरी को। रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, रीलर्निंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी चीज हम बार बार याद करते रहे,
रिकॉग्नाइज करते रहें या रीलर्निंग या मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट करते रहें। तो इससे हमारा क्या होता है, ये सारे मेथड्स हैं मेजर करने के मेमोरी को। आता है हमारा मेमोरी ट्रेनिंग। अब मेमोरी की ट्रेनिंग कैसे कराते हैं? टू इम्प्रूव मेमोरी वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड। अब अपनी मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए अब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हमारे पास डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि न्यूमोनिक डिवाइसेस। मतलब कुछ क्या होता है कि कुछ न्यूमोनिक बना लेते हैं जिससे जो लाइफ टाइम तक मतलब या फिर लंबे टाइम तक कोई चीज हमें याद रह जाती है, तो ऐसे हम न्यूमोनिक बना लेते हैं। ओवर लर्निंग मतलब बार बार उस चीज को याद करना। रिद्म, एक रिद्म बना लेते हैं जिससे वो चीज जल्दी हमें याद हो जाए और उसे हम लंबे टाइम तक याद रख सके। रिसाइटेशन एंड रेस्ट, तो ये हमारे सारे क्या है, मेमोरी ट्रेनिंग्स हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड इस लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।